दोस्तों बीके जी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 6 का मैथ लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो हमने देखा कि 1.1 का सॉल्व। आज हम लोगों को सॉल्व करना है 1.2। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अपना टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने का पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक है तो 1.2। तो 1.2 का पहला क्वेश्चन, तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिलाड़ी पर क्रमशः 1094 यानी कि 1054, 94, 1812, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 4 दिन हम लोगों का है, कुल कितना दिन और 4 दिन है, और चारों दिन का दिया है कितना कितना टिकट बेचा गया है, और कि निकालना है हम लोगों का है, कुल निकालना है। तो हम लोग सॉल्व किया जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व हम लोगों को दिया है कि अब क्या क्या दिया है अब पहले लिखेंगे, ठीक है। तो दिया है हम लोगों को, पहले लिखाएगा। तो हम लोगों को पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है। तो पहला दिन का हम लोग का क्या है, कितना है, 1094। तो हम लोग लिख देंगे 1094। फिर उसी तरह दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। तो दूसरा दिन हम लोग क्या है, कितना है, 1812, 1812। और उसी तरह तीसरा दिन, तो हम लोग तीसरा दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी हो गई है, 2050। तो लिख देंगे 2050। और चौथा दिन, अब चौथा दिन, ठीक है। तो चौथा दिन उसी, ये दो को पाइए ना, उसी दर्शा रहा है कि वही। तो चौथा दिन का कितना हम लोगों का है, 2751। तो चौथा डे हम लोगों का कितना है, 2751, ठीक है। अब हम लोग कितना क्या पूछ रहा है, टिकटों की संख्या, कुल टिकटों की संख्या। तो लिखेंगे हम लोग कि अतः 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्या। तो चारों को हम अगर ऐड कर देंगे तो रिजल्ट निकल जाएगा। तो लिखाएगा, तो चारों को जोड़ देते हैं। तो पहला कितना है, पहले इधर लिखते हैं। चलिए, पहला दिन कितना है, 1094। दूसरा कितना है, 1812। और तीसरा कितना है, 2050। और चौथा कितना है, 2751। अगर चारों को ऐड करेंगे तो हम लोगों का कुल कितना आ जाएगा, 7707, यानी कि 7707 टिकटों की संख्या। ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए अगला, चलिए दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह कितना रन बना चुका है, कुल 6980। और वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। वह कितना पूरा करना चाहता है, 10,000। उसे कितने रन की आवश्यकता होगी, 10,000 उसको चुकाने में कितना की आवश्यकता होगी। तो पहले आगे डायरेक्शन लिखेंगे। तो हल करेंगे ना, ठीक है। उसके बाद दिया है, क्या क्या दिया है कि, ठीक है। तो क्या हम लोगों को क्या दिया है, शेखर द्वारा अब तक बनाए गए रनों की संख्या कितनी है, 6980, ठीक है। तो उसका कितना पूरा करना है, उसका आवश्यकता कितना है, इसलिए आवश्यकता कितना है पूरा करने में, तो 10,000, ठीक है। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि 20 रुपये है आप लोगों के पास, आप पूछा जाए कि 100 रुपये पुराना है,
तो आप लोगों को कितना रुपया अगर उसमें डालेंगे तो 100 रुपया होगा। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो शेषफल बच जाएगा ना, तो कितना आएगा 80। उसी तरह की आवश्यकता उसकी कितनी आए 10,000। आगे अब तक कितना रन बना चुका है 6980। तो 10,000 में से 6980 को घटाएंगे तो बना ही जाएगा। तो उसी तरह इसलिए अतः 10,000 माइनस 6980 को घटाने पर कितना आ जाएगा हम लोगों को 3020। इसका आंसर होगा। कितना आवश्यकता उसको होगी 3020 रन मारेगा तो उसका कितना हो जाएगा 10,000। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने कितना है 51 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5,77,550 मत प्राप्त किए। यानी कि एक नेता कह सकते हैं कि नेता खड़ा हुआ, उसका कितना वोट हो गया 5,77,550 500 है। तो यहाँ पर गलत हो गया 500 है, ठीक है। फिर उसके बाद जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने कितना है 51 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,48,700 मत प्राप्त किए, ठीक है। उसके बाद सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मत से जीता ये पूछ रहा है। यानी कि जो नेता है ना, दो लीडर खड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों के पास फर्स्ट कौन आया है तो उसके पास इतना है, और कौन जो हारा है ना उसके बाद इतना है। तो फर्स्ट में से सेकेंड को घटा देंगे तो जो शेषफल आएगा वही ना हम लोगों को आंसर होगा। तो पहले डायरेक्शन लिखेंगे, तो डायरेक्शन हम लोगों को हल करना है, ठीक है। तो दिया है कि, ठीक है, तो दिखाएगा सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या कितनी है 5,77,500, ठीक। उसी तरह लिखेंगे जबकि इसके जो सफल प्रत्याशी है ना इसके निकटतम प्रत्याशी द्वारा मत प्राप्त किए कितना, देखिए उसी लाइन में लिखा गया। तो वही प्राप्त किए गए मतों की संख्या कितनी है, इसका जो हारा है उसका मतों की संख्या कितनी है तो 3,48,700 है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को समझा दें कि मैं यहाँ पर हूँ, आप वहाँ पर हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम भी खड़ा हुए हैं और आप भी खड़ा हुए हैं। मेरे पास 80 वोट हो गया, आपके पास 20 वोट हो गया। तो सवाल कह रहा है कि कितने वोट से आप हारे। तो 80 में से अगर 20 वोट घटा देंगे तो राइट आंसर 60 नहीं होगा, वही उसी तरह लिखेंगे। तो सफल प्रत्याशी, इसलिए देखिए अब सफल प्रत्याशी, ठीक है। तो सफल प्रत्याशी में से जो हारा हुआ है तो उसको घटा देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो सफल प्रत्याशी कितना है 5,77,500, ठीक है। और जो हारा हुआ है उसके पास कितना वोट है 3,48,700, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास 2,28,800 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना ना इतना अधिक है किससे, इससे जो हारा है ना इससे अधिक है जो जीता है। तो कितना अधिक है इसलिए लिखाएगा अधिक बराबर यही आंसर हो जाए 2,28,800, यहीं पर आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,851 रुपया मूल्य की पुस्तक बेची। यानी कि एक कृति बुक स्टोर यानी कि पुस्तक भंडार एक कह सकते हैं, वो कितना रुपया बेचा 2,85,891।
और पुस्तक बेची इसी माह के दूसरे सप्ताह में, ये प्रथम सप्ताह था, ठीक है, और दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तक बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल कितने बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितना। फिर 3 नंबर क्वेश्चन का टाइप है। चलिए हल पहले हल करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद दिया है जो ये इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न में दिया रहता है ना, उसको अगर हम लिख देते हैं टाइटल बढ़ जाता है, उस पर नंबर मिल लेता है। चलिए लिखाएगा जून के प्रथम सप्ताह में या सप्ताह में बेचे गए पुस्तकों की मूल्य कितना है कि 2,85,891, ठीक है। उसी तरह दूसरा सप्ताह में बेचे गए पुस्तकों की मूल्य कितना है, तो लिख देंगे 4,07,68 रुपया, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर, देखिए पहले कुल निकालेंगे तब बताएंगे ना, तो कितना कौन अधिक है, तो दोनों को लिखेंगे, इसलिए दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर, ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तभी ना पता चलेगा कितना कुल है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2,85,891 है और दूसरा है 4,07,68 है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद आप लोगों को आ जाएगा 9 9 6 15 हो जाएगा, 8 15 1 16 हो जाएगा, 5 6 और 8 4 2 6, यानी कि हम लोगों को 6,86,659 रुपये की हम लोगों की बेची गई है, ठीक है। तो दोनों सप्ताह में अधिक, अब अधिक हम लोगों को निकालना है ना, हमारे अब कर रहा है क्वेश्चन कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। अब अधिक निकालेंगे और कितना, ठीक है। तो दोनों सप्ताह का कुल निकाल दिए और अधिक निकालना है और कितना, जो अधिक निकल जाएगा तो कितना बातें ही जाएगा, तो लिखाएगा यहाँ पर दोनों सप्ताह में, ठीक है। तो दोनों सप्ताह में कितना है, तो कितना ये बढ़ है ना 4,07,68, ठीक है, और कितना 2,85,891, ठीक है। तो यहाँ पर रुपया अधिक है, ठीक है। तो इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद 1,14,877 रुपया अधिक होगा, ठीक है। इसका आंसर यही होगा। और कितना है कुल हमारे पास कितना हो गया 6,86,659, हम लोगों के दोनों सप्ताह में कितना अधिक है 1,14,877। तो ये पहला इसी का दोनों पूछ रहा है ना टोटल, और कितना अधिक है, तो अधिक कितना है, अधिक कितना है इतना, और कितना कम है, कम भी इतना ही हो सकता है, इतना ही है, क्योंकि कितना अधिक है वही ना कम है। तो आज के लिए इतना ही 4 क्वेश्चन, और अगले वीडियो में मिलेगा अगला 5 6 7 उसी तरह। तो 1.2 का 4 तक सोल्व किए। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि थैंक्स वेरी वेरी मच।